एंड मेजरमेंट्स का दूसरा टॉपिक रहने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th नीट और जेईई के लिए। आइए चलिए देखते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ये हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर होगा। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? पहले ज़माने में जब भी किसी चीज़ को हम मेजर करते थे, हम एक्यूरेटली उस चीज़ को मेजर नहीं कर पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक रॉड लेंगे, उसकी लेंथ आप मान लो 16 सेंटीमीटर है। जब हमने उसको मेजर किया किसी डिवाइस के साथ, तो मेजरमेंट में या डिवाइस की ख़राबी की वजह से मान लो इसका हमारा जो मेजरमेंट 6.2 सेंटीमीटर आया। इसी रॉड को हमने फिर से मेजर किया तो इसकी मेजरमेंट आ गई 16.1 सेंटीमीटर। तीसरी बार जब हमने इसी रॉड को मेजर किया तो इसका मान लो 16.3 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ इसकी 16 सेंटीमीटर थी, लेकिन मेजर करने के बाद हमें इसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स आ गए। तो हमारी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है, कितने फिगर्स एक्यूरेट हैं, इन्हीं फिगर्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो हम बोलेंगे ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये उन डिजिट्स को कहते हैं जहां तक हमारी एक्यूरेसी होती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दोज डिजिट्स whose value are accurately known in the measurement. तो इसका मतलब है ये जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू 16 था, तो हमारी मेजरमेंट में कुछ एक्यूरेट वैल्यूज आए और कुछ डाउटफुल डिजिट्स भी आ गए। इसी तरह हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आया 16 और डाउटफुल डिजिट यहाँ पे 1 आया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में होते हैं एक्यूरेट वैल्यूज या एक्यूरेट डिजिट्स प्लस लास्ट डाउटफुल डिजिट। दैट मीन्स जितना हम मेजरमेंट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो मैं बोल रहा हूँ जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मान लो हमने किसी चीज़ को मेजर किया, उसका वेट था 8.2 kg। तो हमारा तो ये सर्टन है वो 8 kg तो था, लेकिन उसमें मशीन की खराबी की वजह से या इंसान के मेजरमेंट की वजह से तो कुछ 2 एक्स्ट्रा आया। क्या ये 2 ग्राम्स है, क्या ये 20 ग्राम्स है, क्या ये 200 ग्राम्स है? तो अगर मैं इसी को लिखूंगा 8.20, मैंने एक फिगर बढ़ाया तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी मिली कि 20 ग्राम्स का वज़न है। तो अगर मैं इसी को 8.200 kg लिखूं तो ये क्या है 8 kg एंड 200 ग्राम्स। तो जितने मैं डिजिट्स बढ़ाता जाऊंगा उतनी मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी एक नंबर में। ठीक है, तो एक नंबर में हम डिजिट्स को कैसे लेंगे, उसके लिए हमारे पास रूल्स है। तो कैसे रूल्स है, उन रूल्स को जान लेते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे हम एक मेजरमेंट में रूल्स के साथ एक्यूरेट वैल्यूज लेते हैं। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 174, तो इसमें है कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो हमारे पास नंबर है डेसिमल में 11.23, इसमें कितने हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है? वो सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है 12.534, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो हमारी मेजरमेंट में काम आते हैं, जहां तक हम एक्यूरेसी ले सकते हैं।
अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल कहता है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज बिटवीन non-zeros are significant figures। नॉन जीरो कौन है? मान लो हमारे पास नंबर है 4003, ये नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, तो इसके दरमियान क्या है? जीरोस, तो इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। तो टोटल इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर डेसिमल में लेंगे 4.009, अगेन 9 इज नॉन जीरो, 4 इज नॉन जीरो, तो ये जीरो जिनके दरमियान आते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास है 50.002, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इसमें होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए अब हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल बोलता है ऑल स्टार्टिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल स्टार्टिंग zeros are not significant figures। इसका मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग जीरोज, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 0.986, तो नंबर के स्टार्टिंग में जीरो आता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें कितने होंगे फिर? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मान लो हमारे पास 0.0028, तो ये स्टार्टिंग जीरोज, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मान लो हमारे पास है 0.01028, इसमें कितने होंगे? देखो ये स्टार्टिंग जीरोज हैं, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें है कितने? इसमें है 1 2 3 4, क्योंकि ये वाला जीरो इस नॉन डिजिट और इस नॉन डिजिट के दरमियान आता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो स्टार्टिंग वाले क्या है? ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो रूल 4, इसका थोड़ा ख्याल रखना। ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग होते हैं जो लास्ट नंबर के लास्ट में होंगे। ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर, तो इसके 2 रूल्स हैं। तो जो डेसिमल वाला होगा उसके लिए क्या है, और जो नॉन डेसिमल होगा उसके लिए क्या होगा? ठीक है, पहले नॉन डेसिमल को समझते हैं। जो नॉन डेसिमल है, तो नॉन डेसिमल वाले क्या होते हैं? जो जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज एक नॉन डेसिमल नंबर में है, वो होते हैं क्या? नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो डेसिमल में होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले नॉन डेसिमल में, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 8200, तो 00 ट्रेलिंग जीरोज हैं। ठीक है, ये एक नॉन डेसिमल नंबर है, तो इसमें क्या है? ये 00 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसमें कितने हैं? इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल लेंगे हम 81010000, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है 1, जो ये 3 जीरोज हैं। ठीक है, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो इसमें कितने हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे 21020, तो ये एंडिंग ज़ीरो है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो 0 ट्रेलिंग है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी है 4। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास सॉलिड नंबर होगा, नॉन डेसिमल नंबर होगा, तो इसके जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल में क्या है? अगर हमारे पास यही नंबर होगा डेसिमल वाला, मान लो हमारे पास नंबर है 8.300, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है 8, 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये जो 2 जीरोज हैं लास्ट में ये भी सिग्निफिकेंट है।
तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ऐसे हम एग्जाम्पल लेंगे 1.21010, ठीक है, ये लास्ट ज़ीरो है, डेसिमल नंबर है, बाकी सारे हैं ही, तो इसमें है कितने, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ऐसे हम लेंगे 100.10, तो इसमें क्या है, लास्ट वाला तो है ही क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, स्टार्टिंग 1 है, ये भी 1 है, इनके दरमियान भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें कितने हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो ये था ट्रेलिंग जीरोस के लिए। अब हम देखते हैं क्या अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे क्या ये जीरोस चेंज होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास नंबर है 5.8 इंटू 10 पावर 3। ये जो पावर वाला है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करूँगा तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 58 डिवाइड बाई 10 डेसिमल के बदले इंटू 10 पावर 3, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 10 पावर 2। अगेन इसको नहीं मानते हैं तो यहाँ पे फिर से अगेन 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर बच गए। तो दैट मीन्स जब मैंने इसका कन्वर्सेशन किया तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रह गए, ठीक है। तो ये जो पावर में होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है, तो कन्वर्जन के टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है दूसरा टॉपिक, राउंडिंग ऑफ फिगर्स। देखो, बचपन में आपने देखा होगा कि जब भी हम मान लो हम डिवाइड करते थे 10 को 3 से, हम क्या लिखते थे 3 3 जार 9 1, ओके, डेसिमल 0, 3 3 जार 9 अगेन 1, 3 3 जार 9 अगेन, तो हम ऊपर बार लगाते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर हम लिखते थे राउंड ऑफ करके दिस इज 3.3। क्या ये आंसर सही था, क्या इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे राउंडिंग ऑफ में लिख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे पास पहला रूल है, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान लो, मान लो अगर हमारे पास नंबर है 4 3 2 1, ठीक है। अगर मुझे इस डिजिट को छोड़ना होगा, मुझे यहाँ तक ही लिखना है, 2 ही डिजिट तक, मान लो मेरे पास नंबर है 4.321, मुझे 2 ही डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, तो मैं छोड़ किसको रहा हूँ 2 को। 2 को कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट। ओके, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में लिखूंगा DD लिखूंगा। और इससे पहले वाले ड्रॉपिंग डिजिट से पहले वाले इसको कहते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। क्या कहते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट, पहला वाला प्रीसीडिंग डिजिट। क्योंकि ये टर्म मुझे ऐसे यहाँ पे काम आएंगे तो इसलिए मैं थोड़ा इसको समझा रहा हूँ। PD इज प्रीसीडिंग डिजिट, DD इज ड्रॉपिंग डिजिट। चलिए रूल्स को समझते हैं। तो पहला रूल बताता है हमें, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, 3 केसेस होंगे। मान लो 5 से छोटे नंबर्स या 5 से बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे नंबर्स लूंगा जो 5 से छोटे होंगे तो इस वाले साइड, अगर दूसरा केस लूंगा 5 से बड़े तो ये वाले साइड, तीसरा केस अगर मेरा ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा। तो इसको समझते हैं कैसे। तो पहला है, if dropping digit is less than 5, then preceding digit remains same। तो preceding digit सेम रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 8.72, मुझे बोला गया इसको 1 डेसिमल तक लिखो, 8.7 तक आंसर लिखो। तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ, मैं 2 को ड्रॉप कर रहा हूँ। जो 2 है ये क्या है, ये लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो 7 है ये सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा हम 8.7 लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ 5.964, ठीक है, ऐसे बोला गया कि 2 डेसिमल तक लिखो, मेरा आंसर 5.96 तक लिखना है, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ किसको, 4 को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इससे प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 6, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो पहले वाले डिजिट को कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा 5.96। इन शॉर्ट, अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसका दूसरा केस समझते हैं, ठीक है, रूल्स का। तो दूसरा केस बोलता है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज एडेड बाय 1, तो 1 से उसको ऐड करो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास, मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लूँ 8.79, ठीक है, 1 डेसिमल तक लिखो, 8.7 तक लिखो, तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ, 9 को ड्रॉप कर रहा हूँ। जो 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 7, तो 7 में क्या हो जाएगा, ऐड 1, तो हम इसको 8.8 आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। 12.768, मान लो इसको हम 2 डिजिट तक लिखेंगे, 12.76, तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ, मैं 8 को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 6, 8 5 से ज़्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12.77, तो प्रीसीडिंग डिजिट को ऐड करो 1 से, ठीक है। ओके, चलिए तीसरी केस पे चलते हैं। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर खुद 5 होगा, एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो, और उसको फॉलो कर रहा है नॉन जीरो, कौन से नंबर्स, 1 से 9 तक वाले नंबर इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तो मैं एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं आपको क्या होगा तब। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 7.351, तो लिखना है मुझे 2 डिजिट तक, तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूं, ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, तो इसका जो बाद वाला डिजिट है वो 1 है, वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, तो देन यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रीसीडिंग डिजिट इज एडेड बाय 1, इज एडेड बाय 1, ओके। चलिए, तो यहां पे बनेगा आंसर हमारा 7.4। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे 18.1158, तो 2 डेसिमल तक लिखना है, यानी कि डेसिमल के बाद अगर मैं 2 डिजिट तक लिखूंगा तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ, 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसको फॉलो कर रहा है 8 जो एक नॉन जीरो है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या होगा, ऐड 1, तो हमारा आंसर होगा 18.1, तो हमारा आंसर होगा, ओके। ये थे इसके 3 रूल्स। अब चौथे रूल पे चलते हैं। चौथा रूल बोलता है अगेन, अगर ड्रॉपिंग डिजिट, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 एंड 5 फॉलोड बाय 0, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा और 5 के बाद 0 होगा, ठीक है, एक 0 होगा, नॉन जीरो नहीं होगा, तो तब क्या होगा, तो यहां पे 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं 2 केसेस क्या होंगे। तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट यहां पे मैं लिखूंगा, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन होगा तब ये रहेगा अनचेंज्ड, क्या रहेगा, अनचेंज्ड। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड रहा
तब इसको हम ऐड करेंगे 1 से। समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले A1 के लिए मान लो हमारे पास नंबर है 3.45, तो बोला गया इसको 4 तक लिखो, तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं 5 को। या तो लास्ट डिजिट 5 होगा या 5 के बाद 0 होगा। नॉन जीरो के बाद हमने केस 3 में देखा कि क्या होता है। अब मैं बोल रहा हूँ खाली 5 होगा या 5 के बाद 0 होगा, तो पहला केस हम लेंगे खाली 5। तो इससे पहला वाला डिजिट क्या है A1, तो हमारा जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा 3.4। एक और एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास नंबर है 3.450। तो अगेन अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 डिजिट तक, तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ 5 को। तो 5 के बाद 0 है, लेकिन हमें उसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो A1 है। तो अगेन हमारे पास आंसर होगा 3.4। तो प्रीसीडिंग डिजिट को कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है। तो अब हम ऑड वाले केस में देखेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास जो नंबर है 4.35, ये एक एग्जाम्पल है। तो एक डेसिमल तक लिखो, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। तो उससे पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड है। ठीक है। तो हमारा आंसर में क्या होगा, ऑड को हो जाएगा ऐड 1 के साथ, तो 4.4 ये आंसर होगा। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यही हम एग्जाम्पल फिर से लेंगे 4.350। अगेन 1 डेसिमल तक लिखो, 5 को ड्रॉप करो। ठीक है। तो उससे पहले क्या है, ये ऑड डिजिट है, तो इसका आंसर होगा एडेड बाय 1, दैट इज 4.4। चलो मैं रैंडमली एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं देखता हूँ इस पे चेक करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं। हमारे पास नंबर है 8.9235। इसको 3 डेसिमल तक लिखो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखो। ठीक है। तो मैं ड्रॉप किसको कर रहा हूँ 5 को। तो 5 से पहले वाला डिजिट क्या है ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडेड बाय 1, दैट इज 8.924 इसका आंसर आएगा। ओके। ये बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये केसेस याद रखने हैं कैसे हम राउंडिंग ऑफ फिगर्स में ये चीज़ें काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट्स हैं, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर रहेगा उसमें ये बहुत काम आने वाला है। अब हमारे पास यही वाले केसेस हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये जो एडिशन में राउंडिंग ऑफ फिगर्स, इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और प्रोडक्ट में कैसे काम आएंगे। पहला केस हम करते हैं एडिशन वाला। ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, थोड़ा मैं ऐसे नीचे लिखता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो ये राउंडिंग ऑफ है, इनको हम कैसे काम में लेंगे। सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 3.1, इसको हम ऐड करते हैं 2.78 से, और इसको हम ऐड करते हैं 3.046। ठीक है। तो एडिशन वाला केस आ गया, तो क्या आएगा इसका आंसर 6, 12, एक कैरी हो गया 9.8। ठीक है। अब मैं इसका आंसर कैसे लूँगा, मैं कौन सा डिजिट ड्रॉप करने वाला हूँ। तो इसमें आपको याद रखना है, डेसिमल के बाद किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डेसिमल के बाद इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा आंसर रहेगा डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो हमारा आंसर 2 डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद मैं 9 रखना चाहता हूँ, मुझे ट्रू को ड्रॉप करना है। ठीक है। 2 क्या है, ये 5 से छोटा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसका आंसर होगा 8.9। ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यही एडिशन वाला। अगर हम लेंगे 1 to 1.2, इसको हम ऐड करते हैं 11.212, इसको हम ऐड करते हैं 1.22। तो इसको जब एडिशन में आंसर आएगा वो क्या आएगा 236.331। ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे,
तो आंसर हमें देखना है डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद किस में है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। तो फर्स्ट वाले तो हमारा आंसर डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट तक रहना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ तक होगा। तो हम ड्रॉप कर रहे हैं किसको, 3 को। 3 क्या है, 3 5 से छोटा है, तो जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसका आंसर होगा 133.6। सिंपल है। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन वाला केस लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 4.4981। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.26 से, तो हमारा आंसर क्या होगा 1832.3। ओके, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो डेसिमल के बाद इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। तो हम ड्रॉप किसको कर रहे हैं, 8 को। 8 क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है उसको ऐड होगा 1 के साथ, तो हमारा आंसर होगा 3.24। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 12.227, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 8.11, तो आंसर क्या आएगा 711.4। ओके, अगेन डेसिमल के बाद इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद कितने हैं, तो इसमें 2 हैं, तो हमारा आंसर 2 तक रहेगा। मैं कर रहा हूँ ड्रॉप किसको, 7 को। 7 5 से ग्रेटर देन है, तो प्रीवियस वाले डिजिट में क्या होगा ऐड 1, तो इसमें आएगा 4.12। ओके, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को समझते हैं, सॉरी, डिवीजन एंड प्रोडक्ट, इसको समझते हैं। चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है 3.8, इसको मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं किसके साथ 1.25 से। ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हम रूल लेते थे इसमें थोड़ा डिफरेंट है डिवीजन एंड प्रोडक्ट में। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर जो आ रहा है इसमें आ रहा है 4.75। तो हम आंसर को क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे, इसमें देखना है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें टोटल कितने हैं, इसमें 2 हैं। इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका आंसर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला रहना चाहिए। आपका आंसर में क्या होना चाहिए, टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला केस आना चाहिए। तो मिनिमम किस में है, 2 में। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके हिसाब से जाएगा जिसमें मिनिमम है। तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं, 5 को। ठीक है, तो 5 से पहले क्या है 7, 7 क्या है ऑड, ऑड को क्या करेंगे ऐड 1, तो ये बनेगा 4.8। ठीक है, ये आंसर है इसका, सिंपल है। उसमें क्या था, डेसिमल के बाद किस में मिनिमम है, इसमें क्या है ओवरऑल किस में मिनिमम है, इसमें ओवरऑल मिनिमम देखना है इसमें। चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 4.63 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7.5 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आएगा आंसर 34.725। ठीक है, अब आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं 2। तो हमारा आंसर मिनिमम के हिसाब से होगा 2 के तक, तो मेरा आंसर होगा 2 तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 34। तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं 7 को। 7 क्या है 5 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा 35, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, इसको होगा ऐड 1, तो इसका आंसर 35 होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिवीजन वाले केस को लेते हैं।
ये कौन सा था, ये एक्स वाई रूल था। ये कौन सा है, एक्स बाई वाई रूल है। अगर हमारे पास नंबर है 12.24, ये एक नंबर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ये आंसर आया 3.06। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसको लेना है, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें है 4। तो इसमें कितने हैं, इसमें है 1, ठीक है। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लेंगे इसको, 1 तक, दैट मीन्स 3 होगा। तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 0, 0 क्या है, ये 10 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर 3 ही रहेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, 8.460, इसको में जब डिवाइड करते हैं 2.1 से, तो इसका आंसर आता है 4.02857143। कैसे हम आंसर लेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में लास्ट वाला भी हम काउंट करते हैं। इसमें कितने हैं, 2, तो हमारा आंसर 2 के हिसाब से होगा। तो इसमें यहाँ तक, तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं, 2 को। 2 इज़ लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चीज़ नहीं आएगी, तो हमारा आंसर होगा 4.0, ठीक है। तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो ये था डिवीजन और प्रोडक्ट में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ फिगर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। व्हाट आर द रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने हैं इसमें, देखो ये नॉन जीरो और जितने भी बीच में हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये सारे स्टार्टिंग 0 हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें खाली लास्ट वाला है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये डेसिमल वाला नंबर है, तो लास्ट वाले नहीं होते, इसमें पहले वाले 2 हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसको तो नहीं मानते हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी था। दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2011 नीट में आया था। किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें कितने हैं, स्टार्टिंग 0 तो नहीं होते हैं, इसमें खाली 7 है, तो इसमें 1 है। ये तो नहीं होता है पावर वाला, तो इसमें कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। स्टार्टिंग वाले 0 नहीं होते हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 4 है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो 0 है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसमें टोटल कितने हैं, 5। तो हमारा आंसर होगा ये 4th वाला कि जिसमें मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने, 5, ठीक है। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नीट 2020 में आया था। 9.99 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 0.0099 मीटर। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर है 9.99, सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099, ठीक है। यहाँ से 1 गया, तो ये यहाँ पे जो कुछ नहीं है, 10 में से 9 चले गए, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 9 0, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना है, डेसिमल करके 9। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, इसमें आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने हैं। डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहेगा जो डेसिमल के बाद आने वाले हैं। तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं, 0 को। 0 इज लेस देन 5, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आती, तो हमारा आंसर होगा 9.98 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नीट 2022 में आया था। द लेंथ ऑफ फील्ड इज 55.3 मीटर एंड ब्रेडथ इज 25 मीटर। ब्रेडथ इज 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ फिगर्स, तो राउंडिंग ऑफ फिगर्स का यूज करना है फाइंड एरिया। एरिया हमें निकालना है। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 55.3 इंटू
25। तो ये बनेगा 25 3 इंटू 75 हो गया, 7 कैरी, 25 इंटू 5 हो गया 125, तो ये होगा यहाँ पे 2 और 25 इंटू 5 होगा 125 प्लस 13 हो गया 138 डेसिमल 1 के बाद। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, ये 1328.5। अब राउंडिंग में कैसे हम यूज करेंगे इस चीज को, इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 3 है, क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन में हम टोटल लेते हैं। इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। ठीक है, हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। अब यहाँ पे आंसर में देखिए ये 10 पावर 3 10 पावर 3 10 पावर 3 10 पावर 3 में है, तो इसको हम पावर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इस डेसिमल को 3 डेसिमल यहाँ तक ले जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3825 इंटू 10 पावर 3, एरिया इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो हमारे पास मिनिमम किस में है, 25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर 1.3 तक होना चाहिए। तो ड्रॉप किसको कर रहे हैं, 8 को कर रहे हैं, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो जब बड़ा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट इज एडेड बाय 1, तो हमारा आंसर जो होगा 1.4 इंटू 10 पावर 3 मीटर। तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बस फॉर्मूला को पहचानना है। सिग्निफिकेंट फिगर यूज करके, राउंडिंग ऑफ फिगर्स को यूज करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।